अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, देखो, हमारे भारत देश के अंदर बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे सुबह से लेकर शाम तक हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, नफ़रत फैलाने का काम करते रहते हैं। बहुत सारे लोग, आपने अभी पिछले दिनों शरबत जिहाद की भी बात सुने होंगे। कितनी छोटी ये बात है। एक इतना बड़ा बिजनेसमैन इंसान है, करोड़ोंपति है, बड़े बड़े कंपनियां कारखाने चला रहा है, जिसके 50 प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं। उसके बावजूद इतनी छोटी सोच। इससे पहले वही जनाब ने जो है ना, स्वदेशी और विदेशी की आवाज़ लगाकर अपना प्रोडक्ट बेचना चाहा तो सुप्रीम कोर्ट ने आपको लताड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने आपके कुछ प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया, आपके एडवर्टाइजमेंट्स पे पाबंदी लगा दी कि तुमको अगर अपना माल बेचना है तो अपने माल की अच्छाई बयान करो, दूसरे के ऊपर क्यों कीचड़ उछाल रहे हो। उससे तुम अपनी सोच बता रहे हो दुनिया को कि तुम अपना माल बेचने के लिए, मतलब जब तक तुम दूसरे को नीचा गिरा कर बात नहीं करोगे तब तक तुम अपना माल नहीं बेच सकते। अरे तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटी है, बेचो ना तुम। तो एक तबका ऐसा भी है, उनको हर चीज़ में हिंदू मुस्लिम नज़र आता है। उनको शरबत में भी शरबत जिहाद नज़र आ गया कि शरबत के आमदनी से मदरसों को और मस्जिदों को फ़ायदा हो रहा है। ऐसे भी लोग हैं हमारे देश में। लेकिन इन सब से हटकर आज मैं आपको 3 वाक़या सुनाने वाला हूँ, जिनको सुनकर आपको पता चलेगा कि हमारे देश में हमारे हिंदू भाइयों का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है, उनको सोशल मीडिया पे फैलाए जाने वाले इन सारे निगेटिव ख़बरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनके अंदर इंसानियत और मानवता आज भी ज़िंदा है। पहला वाक़या, मैं 17 अप्रैल 2025 को, यानी थर्सडे, गुरुवार, जुमेरात का दिन, मुंबई से पुणे के लिए आ रहा था और मुझे कलवा नाका, कलवा ब्रिज, वहाँ से किसी को पिकअप करना था। मैं अपनी फैमिली के साथ में था। मैं, मेरी फैमिली, हम लोग कलवा नाके पे एक झाड़ के नीचे हमने अपनी कार को खड़े किए और उस दरख्त के नीचे हम वेट कर रहे थे, क्योंकि जो आने वाले थे वो हमारे पड़ोस की ही हमारी एक बहन है, वो अपने बच्चों के साथ में आ रहे थे। उनको पता चला कि हम पूना जा रहे हैं तो उन्होंने कहा चलो हम भी चलते हैं आपके साथ में। हमने कहा ठीक है, हम तो वैसे भी खाली ही आ रहे थे। अब वो जो बहन है वो रिक्शे में आ रही थी। उसके आने तक हम लोग वहाँ वेट कर रहे थे। अब मैंने देखा कलवा नाके के ऊपर, कलवा ब्रिज के नीचे 2 छोटी छोटी मुसलमान लड़कियां हैं जिन्होंने स्कार्फ पहना हुआ है। और वो दोनों जो छोटी छोटी स्कार्फ पहनी हुई मुसलमान लड़कियां हैं वो स्कूल से या ट्यूशन वगैरह से अपने घर के लिए जा रही थी या अपने घर से स्कूल जा रही थी, पता नहीं, लेकिन वो दोनों अकेली थी, परेशान। वो कॉर्नर ऐसा बना हुआ है, वहाँ सब बड़े बड़े गाड़ियाँ चलते हैं, मतलब ये स्कूल वालों का कोई ताल्लुक़ ही नहीं होता है। परेशान फिर रही थी वो। अब वो परेशान जो है, घूमते घूमते वहाँ पे ट्रैफिक वाले के पास में पहुँच गई वो दोनों लड़कियाँ। वो जो ट्रैफिक पुलिस वाला था उसने उनसे उनके घर का नंबर लिया और फ़ोन लगाया उसने कि देखो तुम्हारी 2 बच्चियाँ जो है भाई, ये यहाँ भटक रही है, पता नहीं ये रास्ता भटकते हुए यहाँ पे आ गई या स्कूल की बस में से उतर गई, इनको लेने के लिए आओ। अब घर से जो है वहाँ से 15 मिनट के बाद में एक साहब पहुँचे मोटरसाइकिल लेके उन लड़कियों को लेने के लिए। तो उन्होंने, वो जो जनाब आए थे, उनका नंबर लिया, उनका फ़ोटो लिया और उसके बाद जब वो दोनों लड़कियाँ वहाँ पे बैठ गई गाड़ी के ऊपर, बाइक के ऊपर, उसके बाद भी उन्होंने जो है उनका एक फ़ोटो लिया और फ़ोटो वगैरह सब कुछ लेने के बाद उन लड़कियों को अपना नंबर दिया, कहा रास्ते में कुछ दिक्कत तकलीफ़ रही मुझे डायरेक्ट फ़ोन करना। और उसके बाद वो वहाँ से रवाना हो गए मोटरसाइकिल के ऊपर। अब देखो ये वाक़ये में आपको कितनी इबरतें मिलेंगी। पहली चीज़ तो ये है, हम ये कहते हैं कि बच्चे आजकल गुम रहे हैं। बम्बई जैसा शहर है, छोटी छोटी बच्चियां हैं, किसी गैंग ने उनको उठा लिया, लेके चले गया। तो मैं लोगों को यही कहता हूं, भाई बच्चे पैदा करो, पैदा करना कोई गलत नहीं है, लेकिन उनकी तालीम, तरबियत, निगरानी
ये भी माँ बाप की जिम्मेदारी है। जन के छोड़ो मत। और मेरी बातें कड़वी लगती है जब मैं ये कहता हूँ कि कुतिया जो होती है ना, 6 महीने में एक बार जने जाती है, वो यानी साल में 2 बार जनती है, वो 2-2 डजन, वो भी जन रही है। कोई कमाल की बात नहीं है उसमें। डुक्करनी जो होती है, सुअरनी, एक साथ में 4-5 डजन वो भी जन लेती है। जन सब रहे हैं, डुक्करनी सुअरनी भी जन रही है, कुत्ते भी जन रहे हैं, हम इंसान हैं, हम भी जन रहे हैं। तो इंसानों में और कुत्तों के जने हुए में क्या फ़र्क होना चाहिए? यही फ़र्क होना चाहिए कि भाई सुअरनी के बच्चे कौन किधर कौन से गटर में घूम रहा है उसको पता नहीं होता है, लेकिन इंसान ने अगर अपने बच्चे जना तो उसको फिक्र होना चाहिए। देखो, तुम्हारे में और जानवरों में यही फ़र्क है कि जितने तुम संभाल सकते उतने जनो, लेकिन उनकी अच्छी तालीम करो, तरबियत करो, उनको इंसान बनाओ, उनको अपनी औलाद को जो है ना। अभी एक वीडियो और देखा मैंने थोड़े दिनों पहले कि एक मैडम जो है ऑटो रिक्शे के अंदर, बच्चा वहीं बैठा हुआ है और वो फ़ोन पे बात करते करते निकल गई, और वो रिक्शे वाला चिल्ला रहा है उसको, अरे मैडम 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 बोल के वो बच्चा लेके भाग रहा है उसके पीछे। वो सुनने को तैयार ही नहीं है, पता नहीं कौन सी दुनिया में गुम थी, कौन सा नशा करके आई थी उसने, उसको कुछ पता ही नहीं। बाद में जब बहुत ज़्यादा चिल्लाया इसने पलट के देखी कि उसके हाथ में गोद में जो है बच्चा है, फ़ौरन फिर भागते हुए आई। फिर उसको होश आया कि मैं रिक्शे में थी, मेरे साथ मेरा खुद का बच्चा था, यानी खुद के बच्चे को भूल के चले गई आप बताओ मुझे। इसीलिए मैं कहता हूँ जनना कोई बुरी बात नहीं है, मगर जनने के बाद फ़र्क होना चाहिए कुत्ते और सूअर में और इंसान की औलादों में, कि भाई इंसान अपनी औलाद को केयर करे, वरना हमसे ज़्यादा केयर जो है कुतिया करती है अपने बच्चों का, सूअर नहीं करती है। तो एक सबक ये मिलता है, और दूसरा सबक ये मिलता है कि देखो हमारे देश में कितना, अब बताओ ना, वो पुलिस वाला ट्रैफिक वाला है, उसका काम नहीं है ये तो नॉर्मल पुलिस वालों का काम है। ट्रैफिक वाले का तो ट्रैफिक पे ध्यान देने का काम है, उसके बावजूद उसको कितना दूसरे के औलाद की फिक्र है कि वो उसके माँ बाप को बुलाकर प्रॉपरली उन बच्चों को उनके हवाले करके उनका फ़ोटो भी ले रहा है। यानी कितनी उस पुलिस वाले को फिक्र है। उसने ये नहीं देखा ये मुसलमान के बच्चे हैं, हिंदू के बच्चे हैं, किसके हैं। उसके लिए तो सिर्फ बच्चे हैं जिन्होंने सही जगह पे पहुंचना चाहिए। तो इससे हमको पता चलता है, जैसे मैंने आपको बताया ना, कुछ लोग नफ़रत फैलाने वाले हैं, तो बहुत सारे लोग मोहब्बत फैलाने वाले हैं। जैसे वो ऑफिसर थे, उनका ये संदेश पैगाम हम सब के लिए है कि देखो भारत में जो है ना, जो कायदे में रहेगा वो फ़ायदे में रहेगा। कायदा तोड़ने वालों पे ही वो कार्रवाई करते हैं, और जब कार्रवाई होती है तो हमको क्या लगता है जुल्म हो रहा है। क्यों? हमारी सोच वैसी बनी हुई है। अब दूसरा वाक़या, उसी कलवा ब्रिज से हम लोग जो है और थोड़ा आगे निकले। दोपहर का वक्त हो गया था, मैंने कहा कि भाई अब खाना वाना यहीं पे खा लेंगे। उसके बाद एक मर्तबा जो गाड़ी में सवार हो गए तो घर पे जाने तक दरमियान में कहीं रुकना नहीं है। एक रेस्टोरेंट, एक ईमान वाले की, एक मुसलमान की रेस्टोरेंट। अब वो जो रेस्टोरेंट है, हम वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पर जब मैं गया खाना खाने के लिए, हम जो है एक फैमिली टाइप में बना हुआ था, वहाँ पे बैठे खाना खा के जब फारिग होके वहाँ से मैं निकलने लगा, मैंने ध्यान दिया कि उनके 80 to 90% जो कस्टमर थे वो सब हमारे नॉन मुस्लिम भाई थे, नॉन मुस्लिम बहनें थी वहाँ पर सब। तो पता ये चला कि आज बहुत से लोगों ने हलाल है, झटका है, नींबू जिहाद, शरबत जिहाद, गाजर जिहाद, कद्दू जिहाद, ये सारे जिहादों की आवाज़ लगाई। उसके बावजूद भी जो हमारे आम नॉन मुस्लिम भाई है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। उनको ये क्वालिटी से मतलब है कि भाई चाय अच्छी बनती है, ये रेस्टोरेंट में खाना अच्छा मिलता है, वो आ गए खाने के लिए। तीसरा वाक़या, उसी दिन का वाक़या, मेरे एक रिश्तेदार यहीं पूना में, वो एक हॉस्पिटल के अंदर कुछ ट्रीटमेंट के लिए आए हुए थे, वहाँ से वापस जा रहे थे। अब देखो गर्मी इतनी ख़तरनाक है, मैं इतना अंदर बैठा हुआ था, फिर भी सूरज जो है अब मेरे चेहरे तक पहुंच गया। तो गर्मी ख़तरनाक हो रही है, चक्कर आ गए उनको, वो बाइक से गिर गए ज़मीन के ऊपर। हमारी एक हिंदू बहन वो उस रास्ते से गुज़र रही थी। उस बेचारी ने, ऑफिस को जाने वाली, जॉब को जाने वाली ने
अपनी गाड़ी साइड में खड़े की, उनको उठाई, रिक्शे में बिठा के अपने साथ हॉस्पिटल में लेकर गई, उनको वहाँ एडमिट कराई। उनका जो ट्रीटमेंट होता है इमरजेंसी, वो शुरू हो गया वहाँ पे। और उसके बाद इनके घर वालों को इत्तला दिए। जब सब घर वाले पहुँच गए, फिर सब घर वालों के हवाले वो पेशेंट को करने के बाद फिर वो बहन वहाँ से रवाना हुई। अब आप मुझे बताओ, उसने ये नहीं देखी कि भाई जो पेशेंट है वो बुर्क़े वाली औरत है, वो बेचारी ज़मीन के ऊपर गिर गई, मेरे को क्या करने का है? ऐसा नहीं है। तो देखो, हमारे देश में ये जो जहर फैलाने वाले हैं, उनको हम अवॉइड करें, उनको इग्नोर करें। इनको सिर्फ धर्म के नाम पे अपना धंधा करने का है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। हमको ये देखना है कि सब भारतीय हमारे भाई बहन हैं, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो। जब ये यूनिटी हमारे अंदर पैदा होगी ना, तो हमारे देश में नफ़रत ख़त्म होगी और हम चाइना से 4 कदम आगे बढ़ेंगे। चाइना है, ये सारे मुल्क जो है ना, जो तरक्की आज हम बोलते हैं चाइना हमसे 100 साल आगे है, उसका एक ही रीज़न है, चाइना में आप धर्म की बात नहीं कर सकते। चाइना में किसी पे धर्म के नाम पे जुल्म नहीं होता। चाइना के अंदर जो है हर धर्म वालों को पूरी आज़ादी है। भाई आप अपने धर्म का पालन करो, लेकिन दूसरे को क्यों उंगली कर रहे हो? आप दूसरे को उंगली मत करो। आप आपको जो करना है करो, आप अपने हिसाब से करो। इसीलिए खुद चाइनीज़ गवर्नमेंट ने चाइना में मुसलमानों को मस्जिदें बना कर दी, बड़ी बड़ी मस्जिदें। आप देखेंगे चाइना में गवर्नमेंट ने जो मुसलमानों को मस्जिदें बना कर दी, मुसलमानों के पास बहुत पुरानी पुरानी मस्जिदें थी, वो खपले की जो बनी हुई होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, कवेलू की मस्जिदें थी। वही मस्जिदें शहीद हुई कुछ, तो लोगों ने मीडिया में ये चला दिया कि चाइना की गवर्नमेंट मस्जिदों को तोड़ रही है। अरे भाई, तोड़ नहीं रही थी, वो रिनोवेशन हो रहा था। अब वो जो मस्जिदें दोबारा बन गई है, वो इतनी बड़ी बड़ी और इतनी आलीशान मस्जिदें बनी हैं। कभी मेरा चाइना का अभी 3री मरतबा सफ़र होगा, मैं आपको पूरा सफ़रनामा बताऊंगा वहाँ का, वो मस्जिदों में भी जाऊंगा इंशाअल्लाह। लेकिन बताने का मकसद यही है, वहाँ सबको आज़ादी है। तो आज आप देखो चाइना के अंदर, चाइना कहाँ से कहाँ जो पहुँचा ना, उसका यही रीज़न है। हम यहाँ पे शरबत जिहाद में लगे हैं, और चाइना ने, BYD कंपनी ने ऐसा चार्जर ईजाद की है जिसपे उनकी जो कार है वो सिर्फ 5 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगी, जिसमें वो 700 किलोमीटर तक जो है सफ़र कर सकते हैं। चाइना 700 किलोमीटर तक सफ़र करने वाला चार्जर बना रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? शरबत में भी जिहाद ढूंढ रहे हैं। हम अभी भी वहीं पर है। हम पुरानी पुरानी कब्रें खोदने में हम लगे हुए हैं। निकालो बोले 500 साल पुरानी कब्र खोदते हैं, चलो रे बोले मस्जिद के नीचे खुदाई करते हैं। अब हम मस्जिदों की खुदाइयाँ कर रहे हैं ये देखने के लिए कि मस्जिद के नीचे आज से 400 साल पहले क्या था। चाइना 100 साल आगे चल रहा है, हम 400 साल पीछे जा रहे हैं। तो मुझे बताओ ना, कहाँ से हमारी तरक्की होंगी? तो इसके लिए हम अपने देश से मोहब्बत करें, और हम भी ये सोचें कि भाई हमारे देश में जितने भी समाज रहते हैं, हम एक है। हमारे अंदर एकता होगी, हमारा भारत देश जब जाके विश्व गुरु बनेगा। बयान करने से विश्व गुरु नहीं बनता है कोई देश। शी जिनपिंग को कभी देखे आपने बयान करते हुए? शी जिनपिंग को बयान करना नहीं आता है, वो बयान नहीं करते हैं, वो प्रैक्टिकल करके बताते हैं। BYD ऐसी कार की कंपनी बना दी, 40 लाख कारें बेच दी उस कंपनी ने पिछले साल 2024 में। इतनी ज़्यादा एडवांस बुकिंग हो चुकी है 2025 में कि अभी लोगों का वेटिंग में जो है 6-6 महीने का नंबर चल रहा है। बताओ अब आप मुझे। तो ऐसा हम, अमेरिका का शेयर मार्केट हिला दिया उन्होंने, डीप सीक जो बनाए, तो अमेरिका का शेयर मार्केट हिल गया। 5-5% वहाँ के IT कंपनियों के, एप्पल के, विंडोज़, अपने माइक्रोसॉफ्ट वगैरह के शेयर गिरा दी उस कंपनी ने। डीप सीक जब उन्होंने अपना AI लेके आई, अमेरिका का जो AI था, वो AI कंपनी के 25% शेयर टूट गए 3 दिनों के अंदर। इसको बोलते ईंट का जवाब पत्थर से, इसको बोलते तरक्की। वो क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हमको अभी भी शरबत के अंदर जिहाद नज़र आ रहा है, जबकि हज़ारों मुसलमानों के ऐसे ऐसे संस्था, यूनिवर्सिटीज़ है, हर धर्म के लोग वहाँ पे पढ़ते हैं, हर धर्म के लोग वहाँ डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं। ऐसा नहीं है। तो इसके लिए देखो, देश में प्यार मोहब्बत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए। तो मैं सबसे पहले वो जो ट्रैफिक ऑफिसर थे उनको सलाम करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वाकई में हमारे देश में
आज भी इंसानियत ज़िंदा है, और उस बहन को भी जिसने एक मुसलमान बहन की मदद की। जय हिंद, जय भारत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।